जय हिंद। हम लोग आज देखेंगे वर्णमाला का पार्ट 2। उसमें हम लोग देखेंगे कि वर्णमाला के अनुसार जो दिया गया वर्ण है उसका क्रम सही है कि नहीं। तो अगर देखें तो वर्टिकल शब्द के सभी अक्षरों के क्रमानुसार के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों का स्थान परिवर्तित नहीं रहेगा। मतलब कि अगर देखें तो सबसे पहले वर्ण हम बताए थे आपको कि हम जीरो से लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड लिख दे रहे हैं। अब हमारा जो है वर्टिकल लिखा गया है, वर्टिकल लिखा गया है। अब वर्टिकल के अनुसार ये बताइएगा कि कौन सा अक्षर का क्रम परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। तो अगर देखें तो सबसे पहले हमारा ए बी सी डी में आ क्या रहा है, ए आ रहा है, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, ए के बाद आप कहेंगे कि सी आएगा तो सी लिखेंगे। उसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो उसके बाद आप कहेंगे कि ई आएगा। ई के बाद कौन आएगा, आई आएगा। आई के बाद कौन आएगा, तो कहेंगे कि यल आएगा। यल के बाद कौन आएगा, टी आएगा कि आर आएगा, तो कहेंगे कि आर आएगा। आर के बाद कौन आएगा, टी आएगा। और टी के बाद कौन आएगा, वी आएगा। अब इनसे टैली कराइए, इन दोनों में देखिएगा कि कोई किस अक्षर का स्थान परिवर्तित हो रहा है। तो अगर देखें तो ऐसा कोई भी अक्षर हमको नहीं मिल रहा है कि जिसका स्थान ठीक उसी स्थान पे हो, कि अगर यल यहाँ आया तो यल यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। ए यहाँ आया तो ए यहाँ भी आना चाहिए, सी यहाँ आया तो सी यहाँ भी आना चाहिए, आई यहाँ आया तो यल यहाँ आना, आई यहाँ भी आना चाहिए, ऐसा कोई अक्षर नहीं है। इसलिए कहा जाएगा कि वह किसी भी अक्षर को वर्णमाला के अनुसार उसकी स्थिति में परिवर्तन करने पे सभी अक्षर क्या हो रहे हैं, स्थान का चेंजिंग हो रहा है। तो स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो सभी के स्थान परिवर्तित हो रहे हैं। ये करा कि नहीं हो रहा है किसी का स्थान, हम कर इसमें दिखा गया कि किसी ऐसा भी कोई नहीं है जिसका स्थान अपरिवर्तित न हुआ, सबका स्थान अपरिवर्तित हो गया। तो इसमें एक अक्षर है नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सबके सब अच्छे हैं, ठीक है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब ये जो प्रश्न है लिखा है हेक्सागोन शब्द के सभी अक्षरों के वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शब्द को हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हेक्सागोन। अब इसको अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से इसको हम क्या करेंगे, क्रमबद्ध करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले अगर देखें तो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ए लिख देंगे। अब ए अंग्रेजी वर्णमाला में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ए बी सी डी, तो क्या मिलेगा, दूसरा ई मिलेगा, क्या मिलेगा, दूसरा ई मिलेगा। ई के बाद हम जैसे ही आगे जाएंगे तो ई के बाद हमको क्या मिलेगा, जी मिलेगा, क्या मिल जाएगा, जी मिल जाएगा। जी के बाद जो होगा यच आएगा, यच आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में। अब अगला कौन सा अक्षर मिलेगा, तो आप कहेंगे अगला जो होगा यन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यन मिलेगा। अब यन के बाद क्या आएगा, यन के बाद ओ आएगा, क्या आएगा, ओ आएगा। और ओ के बाद क्या लास्ट में बचा है यक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित हैं, तो देखा जाए तो सबसे पहले अगर देखें तो ये स्थान क्या हुए, अपरिवर्तित है, ये चेंज नहीं हुए, जहाँ पे इसमें थे वही जगह यहाँ पे आ गए। दूसरा अगर देखें तो ओ है, दूसरा कौन है, ओ है। ओ के स्थान भी क्या है, जहाँ पे यहाँ थे वहीं पे यहाँ पे भी हैं, किसी का भी स्थान क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अक्षर दो हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हो रहे हैं, बाकी का स्थान क्या है, चेंज हुए हैं, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, लेकिन दो स्थान ई और ओ हैं जिनके स्थान परिवर्तित नहीं हुए हैं। तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि अब्सोल्यूट शब्द के सभी अक्षरों के वर्णानुक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो कितने अक्षरों के स्थान में परिवर्तन नहीं होंगे। एक भी नहीं, एक, दो, तीन या तीन से अधिक। तो सबसे पहले क्या करना होता है हमको, सबसे पहले इस अक्षर को लिखेंगे हम।
अब सैल्यूट के शब्दों को हम क्या करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार से व्यवस्थित करेंगे। तो अगर देखें सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से अक्षर सबसे पहले आएंगे, तो जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में हम चलेंगे तो सबसे पहले कौन मिलेगा, ए मिलेगा, उसके बाद कौन मिलेगा, बी मिलेगा। अब बी के बाद अगर अंग्रेजी वर्णमाला में देखेंगे तो आपको ई मिलेगा, ई लिख दें। अब ई के बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमको अगला अक्षर क्या मिल जाएगा, यल मिल जाएगा। अब यल के बाद हमको क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, ओ मिलेगा। ओ के बाद हमको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, ठीक है। और यस के बाद क्या मिल जाएगा, टी मिलेगा। और टी के बाद क्या हो जाएगा, यू मिलेगा। अब इसमें देखिएगा कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित हैं। तो कहेंगे एक अक्षर तो ए हुआ, दूसरा अक्षर बी हुआ, ठीक है। और अगर देखें तो एक अक्षर क्या हुआ, टी हुआ। तो हम कह सकते हैं एक ए का स्थान, बी का स्थान और टी का स्थान क्या हो रहा है, परिवर्तित नहीं हो रहा है। वह पहले जहाँ थे उसी क्रम अनुसार बैठे हैं जब हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उनको चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके स्थान अपरिवर्तित हैं। फिर